स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास है। आशा करती हूँ कि आपका संडे बहुत बढ़िया गुजरा होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी काइंड ऑफ पढ़ाई की हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप जो है रिलैक्स कर सकते हो संडे के दिन। बस 2 घंटे जो है रिवीजन कर लेना, कुछ भी नया मत पढ़ना संडे के दिन। अपने आप को रिलैक्स करना, अपने बॉडी को रिलैक्स करना, दिमाग को रिलैक्स करना, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना एंड रिवीजन मस्ट है। और मैं सजेस्ट करूंगी कोई भी एक पेपर सॉल्व करना, ठीक है। पूरा हफ्ता आपने जो भी पढ़ रखा है वो संडे के दिन रिवीजन करना है आपको, और एक पेपर सॉल्व करना है। कोई भी एक पेपर सॉल्व कर सकते हो DFCCL का, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है आप एक काम करो, टेस्टबुक.com से आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो, ठीक है। CTMV 7N, ये मेरा जो कोड है ये यूज करना, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने जो है टेस्ट सीरीज लगानी है। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो लास्ट जो कल की क्लास हुई थी वहां पे भी हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस थे, आज भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। और जो भी साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं बच्चे, ठीक है, जो भी केरला, आंध्रा से, तमिलनाडु से जो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह से जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं बच्चे, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि प्लीज आपने जो है, आई नो कि थोड़ा सा आपको समझ में मुश्किल होती है, बट मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ वो अप टू डेट है, और मतलब एकदम जो है आपका एग्जाम में वो आपको दिखेगा। तो थोड़ा सा जो है आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो लैंग्वेज के साथ। ऑल दो मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं इंग्लिश में भी उसको प्रोनाउंस कर देती हूँ, लाइक इंग्लिश में समझाने का कोशिश करती हूँ, बट मोस्टली मैं हिंदी में ही बात करती हूँ। तो हिंदी भी मैं इतना क्लियर बोलती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। आपने क्या करना है, एक तो वीडियो का स्पीड बहुत कम कर देना है और फिर समझने की कोशिश करना है, या फिर सिर्फ सुन लेना है जैसे कहानी सुनते हो वैसे, और फिर जो भी PDF में प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे वहां से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। लैंग्वेज और पैसे को कभी भी अपने सक्सेस में बैरियर मत बनने दो, मेरा ये तकिया कलाम है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, लैंग्वेज एंड बैरियर कभी भी अपने सक्सेस में जो है आपको उसको, मतलब लैंग्वेज एंड क्या कहते हैं उसको, पैसे को कभी भी बैरियर मत बनने दो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मत सोचो कि मैं फाइनेंशियली वीक हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता या नहीं ये नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या फिर मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है और मैं उसमें पास हूँगा नहीं हूँगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरा सजेशन सुन लीजिए कि एक तो स्पीड कम कर दीजिए वीडियो की और फिर सुनना शुरू कर दीजिए, या फिर सिर्फ कहानी की तरह सुनिए और फिर PDF से रिविजन कीजिए, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत इंडिया के कोने कोने से लोग मुझे ईमेल करते हैं और कहते हैं कि मैम आपने बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है, थैंक यू सो मच। एंड आप मेरा जो भी बुक परचेस करते हैं वो लोग भी बता देते हैं कि आपका बुक बहुत बढ़िया है मैम, सबको समझ में आ रहा है इंग्लिश में। इसीलिए मैंने बुक जो लिखा है कि इंग्लिश देखो सबको आता है, मुझे हाँ स्पेशली मुझे हिंदी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने हिंदी में बुक नहीं लिखा है, बट मैं हिंदी में पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या नाम दिया गया है। तो मैंने ये आपको पढ़ा रखा था सेल बायोलॉजी में कि जो सिमिलर सेल्स होते हैं, जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो ये एक टिश्यू बनता है, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था। जब सिमिलर सेल्स बनते हैं, ठीक है, जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है। जब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। जैसे अपनी पूरी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट मतलब सिमिलर सेल्स मिलते हैं, जैसे स्किन का सेल्स पकड़ लो, ठीक है। तो इसके जो सेल्स है वो इकट्ठा आएंगे तो क्या बनेगा, स्किन का टिश्यू बनेगा। अलग अलग टिश्यूज इकट्ठा आएंगे तो फिर क्या बनेगी, स्किन बनेगी। पूरा स्किन अगर आप पूरा बॉडी का इकट्ठा अगर जमा करोगे तो एक वो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप समझ लेना है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों इसका, कि जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बन जाते हैं, ऊतक बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो जब मैंने ब्लड पढ़ा रखा था मैंने बताया था आपको, जो RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये जो है ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। ये एक तरह के डिलीवरी पर्सन की तरह काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फिर पूरे बॉडी को जो है, मतलब लंग्स से जो भी ऑक्सीजन उनको मिल रहा है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करते हैं। बट ये भी मैंने कहा था कि हीमोग्लोबिन ये काम करता है अल्टीमेटली,
जो आरबीसी है या फिर हीमोग्लोबिन है वो कार्बन से ज़्यादा एफिनिटी रखता है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि उसके प्रति रुचाव रखना, उसके प्रति आपको काइंड ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन इज द राइट वर्ड। तो उसके जो भी सपोज हम लोग भी, हमारे भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसके प्रति हम अफेक्शन मतलब हम जो एफिनिटी रखते हैं, या फिर कोई कॉलेज में या क्लास में इन द सेंस कि स्कूल में वगैरह की हमको ना पूरे टीचर में से कोई एक ही टीचर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उनका जो भी पढ़ाया हुआ होता है। जैसे इंग्लिश की मैम, मुझे इंग्लिश की मैम बहुत ही अच्छी लगती थी। उसका मतलब उनका कुछ भी पढ़ाया हुआ ऐसा लगता था कि बस उनके मुंह से मोती झड़ रहे और मैं बस उनका सुनती रहती थी। उन्होंने जितना लाइक कि इतने इतने आपको क्या कहते वो हमारे यहाँ पे ग्लॉसरी समथिंग कुछ तो याद करना होता था, तो वो पूरा जो भी हमारे शब्द होते थे वो इंग्लिश में उसको याद करना, तो मैं 25-25 30-30 याद करके चली जाती थी, जस्ट बिकॉज कि वो मुझे अच्छे से ये करते कि हाँ तूने अच्छे से काम किया है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा होता है ना कि एफिनिटी, तो आरबीसी का भी एफिनिटी है कार्बन से, ठीक है, कार्बन से। अगर आरबीसी को, ठीक है, आरबीसी को या फिर हीमोग्लोबिन को कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिल जाए तो वो कार्बन को कैच करेगा और पूरे बॉडी में लेकर घूमेगा, ठीक है। अगर उसको कार्बन मिल जाए, 200% एफिनिटी होती है, 200%। देखो तो जब भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सफोकेशन से मर जाते हैं। सफोकेशन से कैसे मरते हैं? क्योंकि आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन लेके जाने के बजाय हमारे बॉडी में पूरा का पूरा कार्बन लेके जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति इसका बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है। जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है और एक टाइम के बाद हम मर जाते हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर? तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर है सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर माना जाता है? तो सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर जो है वो है सिल्क। क्या है? सिल्क है। मैंने आपको बता भी रखा था कि सिल्क जो है एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रोइन प्रोटीन है। कौन सा? फाइब्रोइन प्रोटीन। ये बहुत बार पूछा गया है तो प्लीज आपको ये याद रखना है। सिल्क क्या है? एक प्रोटीन है। प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रोइन। और प्रोटीन किस चीज से बना हुआ होता है? अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। अच्छा, सिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे पहली कंट्री कौन सी है? हाईएस्ट प्रोडक्शन सिल्क का कहाँ पे होता है? चाइना में। तो सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे है इंडिया। नेक्स्ट थिंग, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो वो होता है बेंगलुरु, मैसूरू, ठीक है। मैसूरू, बेंगलुरु या फिर नॉर्थ बेंगलुरु कह सकते हो आप। वहां पे वो रीजन में जो है सिल्क प्रोडक्शन होता है। सेकेंडली, सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो वो है बेंगलुरु में। अच्छा, कौन सा स्टेट है जो सिल्क प्रोडक्शन पे नंबर 1 पोजीशन पे है इंडिया में? तो सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? वो होता है कर्नाटका में। अब 2 सिटीज के मैंने आपको नाम दे दिए, मैसूरू एंड नॉर्थ बेंगलुरु या फिर बेंगलुरु कहो आप। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी कहा जाता है। तो देखो मैंने कितना ज़्यादा, बस एक सिल्क के ऊपर आपको इतना ज़्यादा इंटरलिंकिंग करना है। और ये ऐसा इंटरलिंकिंग कब कर पाओगे? जब आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे। कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसका 360 डिग्री व्यू लोगे, तभी ये हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप किसी बहुत बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तभी आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, मिसकंसेप्शन है कि इतना नहीं आता है एग्जाम में, ये नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जामिनर आपको पूछ के कभी भी पेपर नहीं बनाता है, उसके दिल में जो आए वो बना देता है। मुझे अगर आप स्पेशली अगर मुझे पेपर निकालने के लिए बिठाया जाए तो मैं सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पूरे के पूरे करंट अफेयर से इंटरलिंक करके क्वेश्चंस बनाऊंगी। इवन मैं हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर से इंटरलिंक करके बनाऊंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बहुत पढ़ चुकी हूँ। सेम ऐसा ही होता है, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो तब आप जब भी न्यूज़पेपर उठाते हो तो कुछ भी अगर आपने पढ़ लिया तो उससे हिस्ट्री को इंटरलिंक करोगे, उससे ज्योग्राफी को इंटरलिंक करोगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। वैसे ही एग्जामिनर के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। वो अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या फिर चलते चलते उसने कुछ देख लिया तो उससे इंटरलिंक करके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डाल देता है। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो उसका 360 डिग्री व्यू ले। करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ हो उससे तो वो तुरंत नोट डाउन करे और उसको लिख कर रखे, जैसे डेज एंड थीम्स।
करंट अफेयर से रिलेटेड है, हिस्ट्री में ये पहली बार कब सेलिब्रेट किए गए थे, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब छोटी छोटी बातें मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। तो जैसे मैंने कहा कि सिल्क के वजह से हमने कितना सारा देख लिया। अच्छा, जूट जो होता है, जूट प्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट स्टेट या फिर लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो होता है वेस्ट बंगाल में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जूट हो गया। कॉटन, कॉटन के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कॉटन के लिए जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी जहाँ पे कॉटन की खेती होती है, उस मिट्टी का नाम क्या है, तो उसको कहते हैं रेगुर सॉइल। क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल कह सकते हो आप, रेगुर सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। और ये जो है गुजरात, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन होता है, हमारी खेती में जो है हर साल यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, तो अब कॉटन का प्रोडक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, या फिर कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट पोजीशन पे है कॉटन प्रोडक्शन में? तो गुजरात जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे कॉटन प्रोडक्शन में, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जूट हो गया, कॉटन हो गया, ऊल। अच्छा, ऊल जो है सबसे बढ़िया ऊल जो हमारा ऊन होता है, वो सबसे बढ़िया ऊल कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको याद रखना है। पश्मीना ऊल करके जम्मू कश्मीर का ऊल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब ये मैं जब आपको बता रही हूँ ना, तो ये मैंने NCERT का आई थिंक 6th या 9th स्टैंडर्ड के बुक में जब हम फाइबर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैंने पढ़ रखा था। तो मुझे पूरा ना आंखों के सामने वो पूरी इमेजेस आ रही है। तो इतना है ना, कभी भी कुछ भी पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाता, इतना आप लोग याद रख लो, ठीक है। अब मैं इतना बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए, XYZ एग्जाम के लिए पढ़ रखा है, बट यहाँ पे मुझे काम आ रहा है वो। तो आपको भी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा, अच्छे से पढ़ना, कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ भी पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय, एक बहु कोशिकाएं जीव डैश द्वारा बढ़ता है। तो जो हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि हम भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो हम जो है वो सेल डिवीजन के द्वारा बढ़ते हैं। कैसे? कोशिका विभाजन के द्वारा बढ़ते हैं। अगर सेल डिवीजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, मतलब अनकंट्रोल अगर हो जाए, तो फिर क्या होता है? कैंसर हो जाता है। आई एम सॉरी अगर आपको नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो बैकग्राउंड नॉइज़, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? होकल कॉर्ड्स इन वुमन आर द होकल कॉर्ड्स इन मैन। तो महिलाओं में जो होकल कॉर्ड होता है वो पुरुषों के होकल कॉर्ड की तुलना में कैसा होता है? मतलब ज़्यादा बड़ा होता है, कम, मतलब कम बड़ा होता है, छोटा होता है, सॉरी। तो देखो 5 mm शॉर्टर होता है, ये 5 mm छोटा होता है, इसीलिए औरतों की जो आवाज़ होती है थोड़ी सी काइंड ऑफ आप कहेंगे कि सुरीली साइड में जाती है या फिर पतली सी साइड में जाती है, ठीक है। और वहीं अगर जो मैन होता है उसकी आवाज़ थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, आप कहोगे कि थोड़ा सा हार्डर साइड पे जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ बोल सकते हो उसको। तो वो 5 mm शॉर्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ सेल डज द प्यूरिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको कहा था कि ये पावर सेल ऑफ या पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है प्यूरिक एसिड का ब्रोकन डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी में और वाटर में। तो इसका राइट आंसर क्या बना बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगस नोन एज। तो फंगस के स्टडी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बनना लाजमी है। फंगस की स्टडी और वायरस की स्टडी बनना, मतलब इसके बारे में इस साल पूछना तो लाजमी बनता है। मतलब अभी जितने भी एग्जाम्स होंगे देख लेना, हर एक पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, जहाँ पे भी साइंस एज अ सिलेबस में आपके दिया हुआ है। तो फंगस के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगस की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी, और अगर वायरस की स्टडी को कहोगे तो वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी। अच्छा, वायरोलॉजी से मुझे याद आया कि इंडिया का जो वायरोलॉजी सेंटर या इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? वो है पुणे, महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, इंस्टीट्यूट कौन से कहाँ पर है, इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, मैं कॉटन का बताना भूल गई शायद। कॉटन का जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल कॉटन इंस्टीट्यूट, वो है नागपुर, महाराष्ट्र में।
ठीक है, कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। तो प्लीज़ आपने सारे इंस्टीट्यूट याद करके रख लो, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे राइस से रिलेटेड जो हमारा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा में। कहाँ पे? कटक, उड़ीसा। अच्छा, कटक उड़ीसा जैसे ही मैं बोल देती हूँ मुझे ऐसा याद आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में हुआ था। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस बोल देती हूँ मेरे दिमाग में फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के माहो गाँव में। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? हमारे इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे। क्या थे? पहले लॉ मिनिस्टर। अच्छा, हमारे आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान के आर्किटेक्ट को किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। इंटरलिंकिंग करोगे ना तो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक कर पाओगे, मतलब साइंस पढ़ते पढ़ते आप हिस्ट्री में चले जाओ, पॉलिटी में चले जाओ, ज्योग्राफी में चले जाओ। देखा आपने कि हम कितना ज़्यादा घूम के आ चुके हैं। ये क्यों होता है? जब आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, और ये अच्छे से पढ़ने के लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस 2 महीने में आपको DFC सेल किस तरह से क्लियर आउट करना है, इसके बारे में मैं एक नया वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि मैं अगर आपकी जगह होती तो कैसा पढ़ती, इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर में फसलियों कितने जोड़े होते हैं? तो ये 12 जोड़े होते हैं। मैंने जब आपको पढ़ाया था कि 12 जो है रिब्स होते हैं, 24/7। ठीक है, 24 घंटे के लिए आपके लंग्स को प्रोटेक्शन करने के लिए आपको खुदा ने, आपको भगवान ने रिब्स जो है प्रोवाइड कर रखे। 12 एक साइड, 12 दूसरी साइड। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड, तो 12 जो है हमारे रिब्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नहीं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOD? BOD जो होता है, ये देखो आपने टर्म पढ़ रखा होगा जब आपने इन्वायरमेंट पढ़ा हो, BOD, COD। तो जो BOD क्या होता है? ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वैसे इसका असली अगर मतलब पूछो आप तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बट हमेशा जो है हमारे जितने भी रेफरेंस बुक्स आप देखोगे, जितने इंडियन ऑथर्स है, उन्होंने सब जगह एक ही लिख रखा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दैट इज़ रॉन्ग एक्चुअली। जब हम फॉरेन ऑथर के बुक्स देखते हैं वहाँ पे सीधा सीधा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। अब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमारे ऑथर ने लिखा है तो गलत है या फिर उनके ऑथर ने लिखा है तो राइट है, नहीं, साइंटिफिकली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ द राइट वन। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा हुआ है, ऐसा लिखा गया है, इसीलिए एग्ज़ाम में भी एग्जामिनर ऑप्शन देते समय बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ही जो है कहता है, और वही को उसी को आपको टिक करना है। बट अगर इंटरव्यू में पूछा जाए आपको तो आपने जो है इसको कहना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मेरे खुद की फ्रेंड को ये क्वेश्चन पूछा गया था और बंदी ने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा था। उसको जो सामने वाला पैनल था उसने अच्छे से मतलब दे स्कोल्ड हर वेरी बैडली एंड शी इज़ लाइक वो रो गई थी, वो इतना बुरा उन्होंने स्कोल्ड किया था। क्योंकि देखो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कोई अच्छे पोजीशन के लिए आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सारा कुछ अच्छे से पता हो। ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम में आप मार्क्स लेकर ऐसे टॉपर बन के एग्ज़ाम में नहीं होता है। आपका पर्सनालिटी जब चेक होता है तो आपको सब कुछ आना ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ 360 डिग्री व्यू लो सारे सब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवेली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि आपके जब आप सांस लेते हो तो ये अल्वेलिस पूरे के पूरे फूल जाते हैं। अल्वेलिस क्या होते हैं? ये आपके लंग्स के अंदर होते हैं, और अगर अल्वेलिस ख़राब हो जाए तो आपको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये किस रिलेटेड है? ये है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। ठीक है, श्वसन प्रणाली से रिलेटेड ये बात है। तो आज बहुत लंबी बन गई वीडियो, माफ़ करना इसके लिए, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं वो जो मैं बता रही हूँ ना आपको कि मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आपको किस तरह से पढ़ना है, अभी फ़िलहाल क्या क्या आपको टारगेट करना है, कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़ आपको छोड़ देनी है अभी फ़िलहाल के लिए, ये सब मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।